पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के अलावा एक चीन और भारत का बॉर्डर भी है जहां पर भारतीय सैनिकों को टेढ़ी निगाह रखनी पड़ती है, क्योंकि चीन भले ही कितना ही दिखा ले कि वो भारत का दोस्त है, लेकिन शायद चीन वो दोस्त है जो पीठ में खंजर भोंकता है। इसलिए उससे भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोरोना के संकट में सिर्फ भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों को ही पानी नहीं पिलाना पड़ रहा, बल्कि चीनी सैनिकों से भी दो हाथ करने पड़ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में ही भारतीय और चीनी सैनिकों में 2 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें लात घूंसे भी चले, यानी कि हाथापाई भी हुई और पत्थरबाजी भी। शनिवार को नॉर्थ सिक्किम में करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर नाखुला के पास दोपहर के बाद टकराव हुआ, जिसे स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत कर सुलझा लिया गया। इससे पहले दूसरा टकराव 5 अप्रैल को हुआ था ईस्ट लद्दाख में, वो भी रात के वक्त, जिसे भी कमांडर स्तर पर बातचीत करके ही सुलझाना पड़ा था। दोनों ही तरफ के सैनिकों को इस हाथापाई और पत्थरबाजी में चोटें आई हैं। एक अधिकारी के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जहां दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हो सकती है। दोनों देशों की तरफ से ये तय किया गया है कि बॉर्डर पर विवाद न हो, इसलिए भी ऐसी स्थिति होने पर लोकल कमांडर मिलकर इसे सुलझा लेंगे। मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में टकराव हुआ था। लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी हिस्से में हुई इस झड़प में दोनों देशों की आर्मी का एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिला था। इससे पहले साल 2018 में जब झड़प हुई थी, तब तो चीन अपनी हद पार कर चुका था। चीन आर्मी ने उत्तरी लद्दाख के बुर्तसे में अस्थायी झोपड़ियां बना ली थी, जिसे आईटीबीपी और आर्मी के जवानों ने ध्वस्त किया था। और अब फिर चीन बार बार भारतीय सैनिकों से भिड़ने के लिए आगे आ रहा है।